हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ एक फौजी की वीरता की और उसकी दर्द भरी प्यार की कहानी को। जो रणवीर और रागिनी दोनों अलग होकर भी कभी अलग नहीं हो पाए, जो हम सबको सिखाएगी कि प्यार क्या है, प्यार कैसे किया जाता है और वीरता किसे कहते हैं। दोस्तों, इस कहानी में प्यार और त्याग दोनों हैं, जो हमें प्यार करना और निभाना दोनों चीज सिखाती है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी और अगर आप भारत देश के सच्चे भक्त हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। चलिए आइए शुरू करते हैं, फिर इस पूरी कहानी को जानते हैं किस तरीके से ये फौजी जो रणवीर है उसकी प्रेम कहानी और उसकी वीरता के जो किस्से हैं वो इस वीडियो में हम। एक रणवीर नाम का नौजवान लड़का है जो एक फौज में जो है, रणवीर फौज में काम करता था, सेना का जवान था। रणवीर एक बहुत ही बहादुर और समर्पित सैनिक था। जो सेना का जवान है वो पूरी तरीके से अपने देश के लिए सेना के अंदर पूरी तरीके से समर्पित था और बचपन से ही उसे जो है देशभक्ति का नशा चढ़ा हुआ था। फिर जब वो बड़ा हुआ, फौज ज्वाइन कर ली, फौजी में आने के बाद रणवीर की जिंदगी देश की सेवा में ही बीती थी। जो रणवीर बचपन से ही जो है, रणवीर चाहता था कि मैं देश की सेवा करूं, मैं आर्मी में भर्ती हो जाऊं और बचपन से उसका शौक था कि मैं देश की सेवा करूं। वो हमेशा से ही देश की रक्षा करने के लिए तैयार रहता था और सीमा के पास रहकर देश की रक्षा करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहता था। वह खुद अपना कफन साथ लेकर चलता था, इसलिए रणवीर को किसी का भी डर नहीं था कि मौत कब आ जाएगी, उसे इस चीज का भी कोई खौफ नहीं था। और रणवीर एक दिन अपने सैनिक मित्रों के साथ सीमा के उस इलाके में ड्यूटी पर था। उस दिन सभी सैनिक लोग और रणवीर एक पहाड़ी इलाके में आए हुए थे। अपने सैनिकों के साथ जो है रणवीर पहाड़ी इलाके में आया हुआ था। लेकिन जैसे ही रणवीर की नजरें दूसरी ओर पड़ी तो उसे खूबसूरत जवान लड़की सामने नजर आ गई, जिसका नाम रागिनी था। अब समझ सकते हो कि एक पहाड़ों में जब रणवीर जो है अपने तमाम सैनिक भाइयों के साथ वहां पर पहुंचा और अचानक जो है रणवीर की नज़र एक वहाँ पर खड़ी एक खूबसूरत जवान लड़की के ऊपर पड़ती है, जिसका नाम जो है वो रागिनी है। और लेकिन वो इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर हर कोई पागल हो जाए। शायद यही रणवीर के साथ हुआ होगा। बाकी क्या रणवीर के साथ रहा है वो इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे। देखिए आगे, रणवीर की नज़र जैसे ही रागिनी की नज़र भी वहाँ पर रणवीर के ऊपर पड़ती है और दोनों की नज़रें मानो एक हो गई हों। दोनों एक दूसरे के अंदर इस तरह से खो गए जैसे वो एक हो गए हों। और उस दिन रणवीर और रागिनी की आंखों का मिलन हुआ था और इससे उस दोनों के बीच में एक अजीब सा महसूस होने लगा था दोनों को। वो दोनों अपने दिल की बातें एक दूसरे को बयां कर रहे थे, वो भी आंखों ही आंखों में। आप समझ सकते हो इसको। और आज उनके बीच ये शायद प्यार का या लव स्टोरी का ये पहला एक झलक रही होगी दोनों की, जब रागिनी की और रणवीर की नजरें एक दूसरे से मिली थी। फिर अचानक एक फौजी ने आकर रणवीर और रागिनी की नजर भंग कर दी, मतलब दोनों को एकदम अलग किया। और उसने आकर रणवीर से कहने लगा, अरे रणवीर, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, चलो चलते हैं। मतलब रणवीर ने बोला कुछ नहीं यार, बड़े कैजुअली वे में उसने भी कहा कि कुछ नहीं यार, बस चलो चलते हैं। मतलब जैसे उसने भी नज़रअंदाज करने का प्रयास किया ताकि उसको एहसास ना हो या शक ना हो कि मेरी नज़र जो है एक उस लड़की पर पड़ी है। इतना कहकर रणवीर जो है वो वहाँ से चला जाता है। रागिनी जी भी वहाँ से चली जाती हैं और दोनों ही एक दूसरे को पीछे मुड़ करके पलट कर देखते हैं और वहीं पर देखते रह जाते हैं एक दूसरे को, या यूं कहें कि एक दूसरे को निहारते रह जाते हैं। आज दोनों को सच मायने में बात करें तो दोनों को एक दूसरे से बेहद प्यार हो जाता है और बहुत कुछ बातें वो एक दूसरे से करना चाहते थे, लेकिन उसके साथ भी बहुत सारे और भी अन्य सैनिक भाई थे जिसको लेकर के शायद वो बात नहीं कर पा रहा था। लेकिन करते क्या, दोनों मजबूर थे, आपस में नहीं बात कर पाए। अब दोनों की जिंदगी प्यार में बदलने वाली थी। ऐसा 2-3 दिन तक लगातार चलता रहा और दोनों ही उसी जगह पर एक दूसरे से मिलने के लिए डेली आने लगे और शुरुआत करने लगे, ताकि दोनों कभी ना कभी तो मौका बनेगा कि हम एक दूसरे से बात करेंगे। लेकिन अभी लगातार जब वो 2-3 दिन तक, 4-5 दिन तक लगातार मिलते रहे, तब तक केवल आंखों ही आंखों में वो एक दूसरे को देखते थे, एक दूसरे को निहारते थे, लेकिन अभी तक बातचीत जो है वो शुरू नहीं हो पाई थी। फिर एक दिन दोनों मिले और अपने अपने दिल की बातें करने लगे। रागिनी रणवीर से कहने लगी, क्या आपको मुझे देखना
अच्छा लगता है? रणवीर ने जवाब दिया, हाँ मुझे आपको देखना बहुत अच्छा लगता है। और क्या आपको अच्छा नहीं लगता? ये रणवीर ने पूछा रागिनी से, क्या आपको मुझे देखना अच्छा नहीं लगता? तो तुरंत रागिनी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अच्छा लगता है जब भी वो एक दूसरे को देख रहे थे, एक दूसरे को पसंद कर रहे थे। इसी तरह दिन पर दिन जो है वो बीतते चले गए और रणवीर और रागिनी का जो प्यार है वो गहरा होता चला गया। लेकिन अब उनके प्यार में दूरियां आने वाली थी। दोनों ने एक दूसरे से प्यार की कस्में खाई थी कि हम एक दूसरे के अलावा किसी और से शादी नहीं करेंगे, हम कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन दुर्भाग्य से देश की सेवा के कारण रणवीर को दूसरे क्षेत्र में उसका तबादला हो जाता है, या यूं कहूं कि उसकी जो सेवा है या सर्विस है वो किसी दूसरे क्षेत्र में लग जाती है। और रणवीर आखिरी बार, वो एक आखिरी पल था जब रणवीर जो है रागिनी को देख रहा था। रणवीर आखिरी बार रागिनी को मिलने आया और जब दोनों आमने सामने हुए तो एक दूसरे की, मतलब दोनों की आंखों में आंसू थे, दोनों की आंखें नम थी, दोनों की आंखें एक दूसरे से बहुत कुछ कह रही थी। दोनों आते ही एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे को भर लिया, मतलब दोनों एक दूसरे को घुट करके प्यार करने लगे। रागिनी पूरी तरह से इस चीज को जान करके, जब उसे पता लगा कि रणवीर की जो ड्यूटी है अब वो किसी और जगह पर लग गई है, ये जान करके जो रागिनी है वो पूरी तरह से जो है टूट चुकी थी। अब मिलन भी नहीं होगा शायद, उसे लग रहा था कि अब शायद भविष्य में जिंदगी भर कभी हम दोनों का मिलन नहीं होगा। लेकिन रणवीर ने रागिनी को हिम्मत दी और कहा, भले ही हम दोनों अलग हो जाएं, लेकिन हमारी आत्माएं जो है वो कभी अलग नहीं होंगी, हमारी आत्माओं का जो मिलन है वो एक रहेगा, हमारा प्यार कभी कम नहीं होगा। उसके बाद दोनों अलग हो गए। अब आप समझ सकते हो कि किस स्थिति के अंदर वो दोनों अलग हुए होंगे। जो एक दूसरे से इतना बेहद प्यार करते थे, जिनकी जो प्यार की जो शुरुआत है वो एक दूसरे को देख करके नज़रों नज़रों में हुई हो, तो वो पूरी तरीके से दोनों ही टूट चुके थे। सिर्फ रागिनी की बात नहीं करूंगा मैं यहाँ पर, दोनों के दोनों, रणवीर और रागिनी दोनों पूरी तरह से टूट चुके थे। दोनों को था कि शायद अब हम भविष्य में कभी नहीं मिल पाएंगे। लेकिन वो दोनों दूर रहने के बावजूद भी एक दूसरे से जुड़े रहने की कोशिश करते थे। उनके बीच में, दोनों के बीच में एक लंबी और प्यार भरी चिट्ठी लिखनी शुरुआत हुई। उन दोनों की एक दूसरे से जो है चिट्ठी लिखनी शुरुआत हुई। वहां पर एक दिन बॉर्डर पर अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाती है। जब दूसरी जगह पर रणवीर जहां पर अपनी सेवा देने जाता है, क्योंकि सेना का जवान है, बॉर्डर पर उसको मतलब खतरे से वो डरता नहीं था कभी भी, क्योंकि निर्भीक और निडर जो है रणवीर है। और एक दिन बॉर्डर पर अचानक से लड़ाई शुरू हो जाती है। उस हमले के दौरान रणवीर घायल हो जाता है। यहां से जो है इस कहानी के अंदर ट्विस्ट आता है, क्योंकि जब रणवीर की उस लड़ाई के दौरान जब रणवीर घायल हो जाता है, फिर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया और वहां उसका इलाज शुरू किया गया। रागिनी को इसकी खबर मिल जाती है और तुरंत ही वो दौड़ी दौड़ी भागी भागी, जैसे उसे पता लगता है कि रणवीर जो है इस हॉस्पिटल के अंदर जो है उसका इलाज चल रहा है, तो वो बिना कुछ जाने, बिना कुछ अपना श्रृंगार किए, बिना कुछ तैयारी किए, जैसे उसे पता लगता है वो बेसुध होकर के पागलों की तरह, उसके प्यार में पागल की तरह तुरंत वहाँ पर दौड़ी दौड़ी भागी जाती है उसको जांचने के लिए, कि जानने के लिए क्या हुआ है और कैसे हुआ है। रागिनी ने रणवीर के बिल्कुल पास बैठ जाती है और रणवीर को ऐसी हालात में देखा तो उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे और धीरे धीरे उसके चेहरे को छूने लगी। रणवीर अपनी आंखें खोलकर उसने देखा और मुस्कान पर मुस्कान दी थी। जैसे ही रणवीर को पता लगा कि रागिनी आई है और जैसे ही रणवीर ने अपनी आंखें खोली तो उसके चेहरे पे एक मुस्कान आई और उसको लगा कि आज उन्हें दुनिया के सबसे खुश इंसान को बना दिया। मतलब उसे लगा कि आज मैं दुनिया का वो सबसे खूबसूरत या सबसे अच्छा इंसान हूँ जब मुझे रागिनी यहाँ पर आज मिली है, क्योंकि उम्मीद नहीं थी एक दूसरे को कि शायद मिलेंगे। रागिनी को अपने सामने देखकर रणवीर ने एक प्यारी सी मुस्कान दी। उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी थी तो वह ठीक था। अस्पताल में 1 हफ्ते तक रणवीर का इलाज चलता रहा, लेकिन देश की सेवा को मानते हुए रणवीर को अपनी ड्यूटी पर वापस जाना पड़ा। रागिनी अपने प्यार के विरुद्ध आने वाले खतरे को जानती थी, वो बहुत अच्छे से जानती थी, क्योंकि ये भारतीय सेना का एक जवान है और ये निर्भीक भी है और निडर भी है, तो ये जोखिम उठाएगा,
ये लड़ाई फिर लड़ेगा, लेकिन हमारा मिलन दोबारा होगा या नहीं होगा, या हमारी ज़िंदगी कितनी है एक दूसरे के साथ, वो नहीं जानती थी। उसे पता था कि हम कभी एक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि रणवीर पक्का देशभक्त था। वह किसी भी हाल में अपने देश की सेवा नहीं छोड़ने वाला था, लेकिन वह उसे समझने का प्रयास करती थी, फिर भी उम्मीद करती थी, प्रयास करती थी। और वह दोनों फिर से जुदा हो गए, लेकिन दोनों के बीच प्यार की चिट्ठी जरूर चलती रही। एक दूसरे को चिट्ठी लिखने का, चिट्ठी भेजने का जो सिलसिला था वो लगातार जारी रहा। उसी के सहारे दोनों, सच मायने में पूछें तो वो दोनों एक दूसरे की चिट्ठी के सहारे ही जी रहे थे। दिन बीतते चले गए और एक दिन ऐसा आया कि खतरनाक हमले में रणवीर जो है वो शहीद हो जाता है। उसने प्यार और वीरता को अलविदा कह दिया था। रागिनी को जब उसकी ये खबर पता लगी कि रणवीर जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा या वो शहीद हो गया है, उसका पूरी तरह से जो दिल है वो टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और उसका दिल भर आता है। आज उसका प्यार उसे बीच रास्ते में उसको कहीं छोड़ कर चला गया था। रागिनी के पास अब उसके प्यार की यादें रह गई थी, केवल रागिनी के पास उसके केवल प्यार की यादें रह गई थी। तब रणवीर ने कहा था कि भले ही हम अलग हो जाएं, लेकिन हमारी आत्माएं कभी अलग नहीं होगी। वो चीज जो है उस समय रागिनी को याद आती है कि रणवीर ने कहा था, हम बेशक अलग हो जाएं, लेकिन हमारी आत्माएं कभी भी अलग नहीं होंगी। इस चीजों को देख करके रागिनी जो है वो मन ही मन ये ठान लेती है कि हमारे शरीर अलग हुए हैं, लेकिन हमारी आत्माएं कभी भी अलग नहीं होंगी। इसलिए वो दोनों कभी अलग हुए ही नहीं थे, अलग होकर भी वो दोनों एक थे। रागिनी ने अपने जीवन के दौरान रणवीर के लिए एक समर्पित लाइब्रेरी, मतलब पुस्तकालय स्थापित किया, जहां पर बच्चे और युवा लोग उनकी कहानी से प्रेरणा ले सकें। सच मायने में ये जो कहानी है रणवीर और रागिनी की, हमें शिक्षा देती है कि प्यार किसे कहते हैं और प्यार किया कैसे जाता है, और त्याग किसे कहते हैं, बलिदान किसे कहते हैं। वाकई रणवीर एक बहुत बहादुर, बहुत निर्भीक और बहुत निडर जो है एक देश का सिपाही है, सैनिक है, जिसने कभी भी जोखिम भरे किसी भी तरीके के उससे जो है कभी पीछे नहीं हटा। और जब उसे पता था कि वो पक्का देशभक्त है, तब भी उसने अपने दिल से उसको निकालने का कभी प्रयास नहीं किया और ये सोचा कि ये देश का सच्चा भक्त है। हालांकि हम कभी मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे वो अलग बात है, लेकिन दोनों के बीच में जो प्यार था वो वाकई सच्चा था और बिल्कुल पवित्र था। सच में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप इन दोनों की प्रेम कहानी को लेकर के आपके अपने मन में क्या विचार आता है वो भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।